तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ये जो मुख्यतः साधना है, वो माता बगलामुखी जी को और माता दुर्गा देवी जी को समर्पित है। मैं बहुत वीडियोस देख रहा था गुरु माँ की टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैंने यही देखा कि गुरु माँ की ही प्रेरणा से और गुरुजनों के ही आशीर्वाद से जो है वो मैंने ये साधना कंडक्ट करी है। तो सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीभैरवाय नमः। जय माँ बगलामुखी। हे माँ बगलामुखी, हे माँ दुर्गा देवी, साधना को सफल बनाने में हमारी सहायता करें। हे गुरुजन, आप हमारी सहायता करिएगा। तो देखिए, जब भी माता बगलामुखी जी का नाम आता है तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री नाना गुरु जी स्वामी श्री दिव्य चेतनानंद जी का जो है वो ध्यान हमें आता है। वो बगलामुखी माता जी के बहुत बड़े उपासक थे और आज भी हम उनका नाम लेते हैं तो चमत्कार देखने को मिल ही जाते हैं। अभी रिसेंट में मैं माता बगलामुखी जी के मंदिर गया था बनखंडी में। तो हुआ ये, पहले मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम साधना प्रारंभ करेंगे। हुआ ये कि उस मंदिर में बहुत लंबी भीड़ थी। हमें लगा 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और मेरे साथ उस समय पे मेरा दोस्त भी था, मेरे गुरु भाई भी थे। तो उन्होंने और मैंने नाना गुरु जी को याद किया। उससे हुआ ये कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही दर्शन करके हम फ्री हो गए। और उन्हीं की कृपा से एक मेरा इंसिडेंट और है कि और माता बगलामुखी जी की कृपा से जब मैं एक ऐसे विवाद में फंस चुका था, जब कहीं से भी कोई भी, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ से निकल सकता हूँ, मैं उसे जीतूँगा। जहाँ सारी की सारी उम्मीदें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे माता बगलामुखी जी ने जो है वो एक प्रेरणा बनकर, एक नई ऊर्जा बन कर के जो है वो वहाँ पे मेरा मार्गदर्शन किया था। अभी ये कुछ समय पहले की ही बात है और उसमें मैं जीता भी, और जिन भी लोगों ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी थी, माता बगलामुखी जी की कृपा से उनको दंड भी मिला। देखिए, माँ बगलामुखी जो हैं वो पीताम्बरा हैं, उनको नाम पीताम्बरा है। उनको वल्गामुखी के नाम से भी जाना जाता है। वल्गा यानी कि उसको कृत्या के साथ जोड़ा जाता है। वल्ग यानी कि कृत्या। कृत्या क्या होती है? जैसे कि किसी पुराने ज़माने में किसी ने आपको श्राप दे दिया, यानी कि किसी ने आपको बद्दुआ दे दी, तो उसके काट के लिए माता बगलामुखी जी की आराधना जो है वो की जाती है। ऋग्वेद में कृत्या शब्द आता है, यानी कि बलगा का अर्थ ही ऋग्वेद में कृत्या है। ऐसा हमने अपने गुरुदेव जी से सीखा है। माता बगलामुखी जी की आराधना जो है वो बहुत प्राचीन समय से की जा रही है। इनको ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे भी ब्रह्मास्त्र का नाम आता है ना, समझ जाना चाहिए कि वो माता बगलामुखी की ही शक्ति है। नलखेड़ा में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से स्थापना करवाई थी। बनखंडी में हनुमान जी के कहने पर श्री राम जी ने स्थापना करी थी रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए। और माँ बगलामुखी वाद विवाद, जैसे कि हम सभी जानते हैं, शत्रु के स्तंभन के लिए इनका विशेष रूप में जो है वो आराधना की जाती है। माता बगलामुखी जी के बारे में एक ऐसी स्टोरी हमें शास्त्रों में मिलती है कि एक समय पे त्रिखुन नामक दैत्य हुआ। उसके पास ब्रह्मांडीय भवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति थी। तो उससे हुआ ये कि उसने ब्रह्मांडीय भवंडर उत्पन्न किया, तो उसे रोकने में देवता भी असमर्थ थे। उस समय पे भगवान विष्णु जी ने हरिद्रा सरोवर के किनारे माता त्रिपुर सुंदरी जी की जो है वो आराधना करी है। और माता त्रिपुर सुंदरी जी उनके समक्ष प्रकट हुई हैं और वही उनके हृदय से एक सुनहरी रोशनी जो है वो निकलती है और वही माता बगलामुखी के रूप में सामने आती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी और माता बगलामुखी जी में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, हल्दी का रंग जो है वो पीला होता है और सिंदूर का
रंग जो है वो लाल होता है। देखा जाए तो हल्दी से ही जो है वो सिंदूर बनता है। तो हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि माता, श्री माता यानी हमारी माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी और कोई नहीं, माता बगलामुखी ही हैं। और माता बगलामुखी ही माता श्री विद्या हैं। तो देखिए, हल्दी का ना एक विशेष प्रयोग है जो कि हम किसी समय पे जो है वो ये नेचुरल सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ की जाती थी। पुराने समय में इतने ज़्यादा, आज के समय में इतने ज़्यादा सैनिटाइज़र्स तो होते नहीं थे। तो हल्दी को जो है वो यूज़ किया जाता था। कैसे यूज़ किया जाता था? वो वहाँ के लोग जो हैं, यानी कि हमारे ही एरियाज़ के जो लोग हैं, वो उन्हें यूज़ किया करते थे हल्दी को। वो माता बगलामुखी को सर्वप्रथम जो है वो हल्दी समर्पित करते थे। और जो भी बीमार लोग होते थे उनके तकिए के नीचे या फिर उनके पास में जो है वो हल्दी को रख दिया करते थे। उससे होता ये था कि वायु जो है वो प्यूरीफाई होती थी और बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती थी रिकवरी में। तो ये हल्दी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। माता बगलामुखी को वैसे भी स्तंभिनी शक्ति के रूप में देखा जाता है। स्तंभन यानी कि जो फ्रीज कर दे। कोई आपका दुश्मन हो जो विदेशों में बैठा हो, सात समुंदर पार हो, चाहे कहीं से भी वो आपके ऊपर कोई भी कृत्य कर रहा हो, तो उसे रास्ते के बीच में ही स्तंभित कर देने वाली शक्ति जो है वो माता बगलामुखी हैं। माता बगलामुखी जो है वो वैष्णवी शक्ति हैं। अक्सर मैंने आज के समय में देखा है कि कुछ लोग माता बगलामुखी को भी बलि यानी कि पशु बलि से जोड़ करके देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल ही गलत है। जो वैष्णवी शक्ति है वो क्या किसी पशु की बलि लेगी क्या? माँ बगलामुखी को सर्वप्रथम सबसे प्रिय है कि हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त करें। हमारे अंदर ही विकार हैं और विकार ही मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अक्सर यही कारण है कि जब भी कोई बगलामुखी माता जी की आराधना करता है, जब वो डीप में जाता है, तो उसके विकार सबसे पहले सामने आते हैं। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी या फिर हम जिन्हें षोडशी विद्या के नाम से जानते हैं, तो माँ के हाथ में, श्री माता के हाथ में पंच बाण हैं। वो भी सेम ही काम करते हैं, पंच विकारों को नियंत्रण करने का काम करते हैं। वही माता बगलामुखी जो हैं वो अपने अंदर के विकारों को बाहर ला करके उनको नष्ट करने का काम करती हैं, जिससे कि हमारी अंदर की जो सोल है वो प्योर होती है। क्योंकि ये जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बीमारी और गरीबी, ये भी कहीं ना कहीं विकारों में गिने जाते हैं। तो माता बगलामुखी इन सभी का जो है वो नाश करती हैं। माता बगलामुखी की कृपा से जो भी माता बगलामुखी की आराधना करता है उसके जीवन में कभी भी जो है वो धन वैभव की कमी नहीं होती। जैसे माता बगलामुखी की खड्गमाला है, तो उसमें अंत में ये आ जाता है कि लक्ष्मी प्रददामी प्रददामी। तो माता बगलामुखी जी को की जो भी साधना करता है उसके जीवन में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। तो ये माता बगलामुखी जी के